आज हम बात करेंगे कि वेदों और हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैनिफेस्टेशन यानी मनोकामना पूर्ण होने की शक्ति के बारे में क्या कहा गया है। आजकल दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन बहुत चर्चित विषय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आधार हमारे वेदों और उपनिषदों में हजारों साल पहले ही मिल जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, संकल्पों हि विश्वस्य मनस प्रधानम। इसका अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में सबसे प्रमुख शक्ति उसका संकल्प है। हमारे विचार और हमारी इच्छाएं ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और उसके लिए संकल्प लेते हैं, तो वो केवल एक साधारण सोच नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। जैसे कोई छोटा सा बीज धरती में बोया जाता है और समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार संकल्प भी हमारे जीवन में परिस्थितियां बनाता है और धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले लेता है। ऋग्वेद हमें ये भी बताता है कि मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा ही बनने लगता है। इसलिए हमारे संकल्प हमेशा शुद्ध और सकारात्मक होने चाहिए। यजुर्वेद में इसका और भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है, यथा संकल्पयामि तथा भवति, यानी जैसा मैं संकल्प करता हूँ वैसा ही होता है। ये एक सीधा संदेश है कि हमारी नीयत और हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। जब हम किसी बात को विश्वास के साथ सोचते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड उस संकल्प को पूरा करने के लिए परिस्थितियां गढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझना जरूरी है, केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता। वेद कहते हैं कि संकल्प के साथ श्रद्धा और कर्म भी होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी ये संकल्प करता है कि उसे परीक्षा में सफलता चाहिए, तो केवल इच्छा करने से ये संभव नहीं होगा। उसे पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी और विश्वास रखना होगा, तभी उसका संकल्प साकार होगा। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यद भावम तद भवति। इसका अर्थ है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार हैं, तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और सुख समृद्धि का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक, भय और संदेह से भरे हों, तो वही ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि हमारी आंतरिक सोच ही हमारे बाहरी संसार को गढ़ती है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को बदलना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। बृहदारण्यक उपनिषद इस विचार को और गहराई देता है। उसमें कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा जगत सृज्यते। इसका मतलब है कि केवल मन ही नहीं, बल्कि हमारी वाणी और हमारे कर्म भी वास्तविकता के निर्माण में बराबर की भूमिका निभाते हैं। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपने मन में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखते हैं, लेकिन हमारी वाणी नकारात्मक हो और हमारे कर्म आलस्य से भरे हों, तो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। संकल्प तभी सफल होता है जब मन, वाणी और कर्म ये तीनों एक दिशा में चलें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की कामना करता है, तो उसे केवल ये सोचने से लाभ नहीं होगा कि मैं स्वस्थ हूँ। उसे अपनी वाणी से भी स्वास्थ्य की पुष्टि करनी होगी और अपने कर्मों से, जैसे व्यायाम, सही आहार और अनुशासित जीवन अपनाना होगा। जब विचार, वाणी और कर्म तीनों एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं, तब संकल्प एक अटूट शक्ति बनकर फल देता है। इस प्रकार उपनिषद हमें सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन केवल मन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक संपूर्ण साधना है, जहाँ मन, वाणी और कर्म एक साथ मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यो यत् श्रद्धः सह एव सः। मनुष्य जिस विश्वास के साथ जीता है, वही वो बन जाता है।
गीता हमें बताती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को अटल विश्वास और कर्म के साथ जोड़ दें तो ब्रह्मांड उन्हें साकार करता है। आज आधुनिक दुनिया में लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, लेकिन हमारे वेदों ने हजारों साल पहले ही ये रहस्य खोल दिया था कि मनुष्य के विचार, विश्वास और कर्म यही मिलकर उसकी नियति बनाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, अपने संकल्प को दृढ़ बनाएं और पूरे विश्वास के साथ उस दिशा में कर्म करें। तब ब्रह्मांड स्वयं आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल